31 दिसंबर की देर रात को निधि जब अपने घर पर पहुंची, उस समय निशांत गली में ही बैठा हुआ था, हाथ सेक रहा था। निशांत से बात करते हैं। निशांत, क्या टाइम रहा था जब तुमने देखा कि निधि अपने घर पर आई है? वो जब आई थी तो करेक्ट 2:30 बज रहा था। मैं और मेरा भाई बैठे थे, आग जला के हुक्का हुक्का पी रहे थे हम। ठीक है, तो वो जैसे ही आई तो पहले उन्होंने अपना गेट खुलवाने की कोशिश करी, अपनी मम्मी को आवाज़ मारी उनने, गेट वेट खुलवा रही थी वो बजा बजा के। तो मतलब काफ़ी लेट खोला गेट, तो उन्होंने मेरे से बोला तेरे पास सी टाइप चार्जर है निशांत? तो मैंने कहा हाँ हैगा। तो मैंने ले जाकर उसका फ़ोन चार्जिंग पे लगा दिया। तो बस मैं लगा कर बाहर ही आया इतने में उसकी मम्मी ने गेट खोल दिया। तो फिर उसने मेरे से बोला कि मेरे को मेरा फ़ोन ला के दे जल्दी फटाफट, मेरे को अर्जेंट किसी को कॉल करनी है। तो मैंने कहा ठीक है। पर जब वो आई थी हमारे पास फ़ोन देने के लिए, तो बस उसके यहाँ पर मतलब चोट चाट लगी हुई थी, छिला विला हुआ था, जैसे हाथ उत मुड़ जाता है वैसे, और टांग पर बस चोट लगी हुई थी। अच्छा, तुमने भी सीसीटीवी देखी? हम दोनों साथ ही देख रहे थे। पिंक कलर की जैकेट पहनी हुई थी। कुछ लग रहा था कि डरी हुई है, घबराई हुई है, चाल से उसके तुम्हें कुछ महसूस हुआ उस वक्त? नहीं मतलब डरी भी तो नहीं, जैसे नॉर्मल थी। उसने तब बोला अर्जेंट कॉल करनी है, उसका फ़ोन पूरा स्विच ऑफ पड़ा हुआ था, पूरा डेड था। और बाकी उनने सुबह जब ऐसे किसी ने पूछ लिया होगा कि कैसे लग गया, तो उन्होंने बोला कि एक्सीडेंट हो गया मेरे स्कूटी से बस। लेकिन रात को कहीं हड़बड़ी में कुछ नजर नहीं आ रही थी और ऐसा कुछ तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि हाँ इतना बड़ा हादसा हुआ होगा इससे? नहीं ऐसा कुछ तो नहीं था वैसे, जैसे नॉर्मली वो आती थी, अक्सर आती थी रातों को, ये नहीं पहली बार आई है, अक्सर आया करती थी रातों को। तो ऐसे अक्सर नॉर्मली हर बार ही आती थी, वैसी ही थी। चोट कहाँ कहाँ लगी हुई थी? तुम बता रहे थे सर पे लगी। तो उसके सर पर नहीं, यहाँ पर की साइड लगी हुई थी, जैसे छिल विल जाता, और यहाँ पर हाथ पर और पैर पर। उस वक्त तुमने पूछा नहीं चोट कैसे लग गई है? नहीं मैंने नहीं पूछा था। फिर बस सुबह उसने बताया जब? हाँ, सुबह पड़ोसियों को बताया था, वो छत पर धूप सेक रही थी, तो तब पूछ लिया था, तब बताया था। तुम बता रहे हो कि घर में कुछ लोग मौजूद थे, कौन था घर में? घर में उसकी मम्मी थी और उसकी नानी थी। दोनों लेडीज थी? श्योर हो तुम उन्होंने ये दरवाजा खोला था? हाँ हाँ, कैसे तुम्हें पता कि वही लोग थे? क्योंकि है ना उसके आने से पहले मैंने 10 साढ़े 10 बजे है ना उनको खाना ला के दिया था, तो उसकी मम्मी और नानी थी, होटल पे से खाना ला के दिया था मतलब। तो क्या वो यहाँ पर अपनी मम्मी और नानी के साथ ही रहा करती थी या वो कभी कभार आती थी? वो कभी कभार ही आया करते थे वो दोनों शख्स। वो कभी कभार आया करते थे, वैसे अकेले ही रहा करते थे। कभी तुम्हारी बातचीत होती होगी निधि से, कभी अंजलि के बारे में कुछ सुना? कोई अंजलि नाम की दोस्त भी है उसकी? नहीं वैसे बात होती तो ऐसा कुछ नहीं सुना। कब, अच्छा फिर पुलिस कब आई यहाँ पर? कैसे पता चला कि ये तो वही घटना है जिसके लिए विरोध 10 कदम पर हो रहा है तुम्हारे घर से? 2 तारीख की रात में आई थी पुलिस, जब 2 लेडीज पुलिस आई थी, निशान सर आए थे पुलिस वाले, और उसकी लड़की की मम्मी आई थी निधि की, और भाई वगैरह आए थे उसके। तो जो वो लड़की का भाई था और उसकी मम्मी थी वो आपस में लड़ रहे थे। ठीक है, तो फिर वो उसको फिर ले गए थे, क्या लड़ रहे थे? आपस में मतलब बहसबाजी कर रहे थे। जो उसका भाई था अपनी मम्मी पर लड़ रहा था। तो ये निशांत जो कि सीसीटीवी में भी दिख रहा है कि कोई शख्स हाथ सेक रहा है, ये अपने भाई के साथ बैठा हुआ था। तब बेहद कॉन्फिडेंटली जो निधि है वो घर पर आई है। उसने इनसे कहा कि मेरा जो मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, अभी कुंडी नहीं खोली है, इतने मेरा मोबाइल चार्जिंग पे लगा दो। तो कहीं ना कहीं हाव भाव से रात को 2:30 बजे जब उसने एंटर किया, तो पड़ोसियों को भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि वो इतने बड़े हादसे से गुजरी है, इतने बड़े हादसे के बाद आई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होते हैं कि क्यों पुलिस को कॉल नहीं करा? झगड़ा भी हुआ था अंजलि के साथ, इतना कॉन्फिडेंटली वो सीसीटीवी में नजर आ रही है अपने घर आते हुए। हादसे के कुछ पलों बाद ही पड़ोसियों को भी एहसास नहीं हो, तो जरूरत है निधि को भी ग्रिल करने की, जिससे अगर ये हादसा नहीं कोई साजिश है तो वो सामने आ सके। कैमरामैन निखिल रस्तोगी के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज, दिल्ली।